तो आज हम पढ़ेंगे को डोमिनेंस, उनके ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सही है। तो आज जो है वो आज सब मुझे पकड़ कर मारने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत जो पहले पढ़ा था आप लोगों ने एक लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका क्या मतलब था कि दो एलील अगर आते हैं आपके पास तो दो एलील में से कोई एक एलील क्या होता है? डोमिनेंट होता है और एक एलील रिसेसिव होता है। आपने ऐसा कुछ पढ़ा था। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हर जगह होती है, तो एक एक्सेप्शन यहाँ पर भी है जिसका मतलब है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब होता है? कि हमें ऐसे ऑफस्प्रिंग मिलेंगे जिसमें जो है हमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स मिलेंगे, या एक को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक और नाम क्या है? इंटरमीडिएट डोमिनेंस। और उसमें बस इतना याद कर लो, एक वर्ड याद कर लो, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर। क्या? ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? हाँ, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होगा कि जो दो कैरेक्टर्स होंगे डिफरेंट, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, वो आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, ब्लेंड हो जाएंगे और एक नया कैरेक्टर बना देंगे। क्या कर देंगे? एक नया कैरेक्टर बना देंगे। अब हम उससे कहेंगे कि ये तो हम लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। उसका मतलब तो ये होता है कि कभी भी एलिस ब्लेंड नहीं होते आपस में, है ना? ये होता है। तो ब्लेंड होने का मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक आया ब्लैक, एक आया आपके पास ब्लैक एलील और एक आया फ्लावर की बात कर रहे हैं, एक आया ब्लैक एलील और एक आया आपके पास रेड एलील। और जब ये दोनों मिले तो इन दोनों ने क्या बना दिया? फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू बना दिया। सही है। ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर हो गई, इन दोनों के मिलने से एक नया कैरेक्टर बन गया, ये मिक्स हो गया। लेकिन हमने पढ़ा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट में कि एलील कभी मिक्स नहीं होते, लेकिन ये तो मिक्स हो रहे हैं। लेकिन होता ये है कि ये जब नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं ना तो ये सेपरेट हो जाते हैं। ब्लैक दोबारा से अलग हो जाता है और रेड दोबारा से अलग हो जाता है। तो इस वजह से इनमें ब्लेंडिंग नहीं होती। कैरेक्टर की ब्लेंडिंग होती है, लेकिन जब वो दोबारा से सेपरेट होते हैं, गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, तो दोबारा से एलील क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ब्लेंड तो होते हैं, इंडिविजुअल ब्लेंड होते हैं, लेकिन गैमीट में जाते वक्त क्या हो जाते हैं? दोबारा सेपरेट हो जाते हैं और अपने दोबारा से एग्जिस्टिंग फॉर्म में दोबारा चले जाते हैं। सही है। ह्यूमंस में जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की या इंटरमीडिएट डोमिनेंस की एग्जांपल है। बुक में तो आपके पास फ्लावर की एग्जांपल है, लेकिन इंसान जो चीज़ रिलेट कर सकता है वो चीज़ जो है वो समझता है जल्दी। तो इंसानों में, क्योंकि हम इंसान ही हो ना, तो इंसानों में जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल बताओ। चलो जल्दी से। तुम्हें स्ट्रेट बाल पसंद है या वेवी? स्ट्रेट बाल पसंद है या वेवी? वेवी या कर्ली? कर्ली बहुत ज़्यादा होते हैं और वेवी इंटरमीडिएट होते हैं। तीन फॉर्म है, स्ट्रेट, फिर वेवी, फिर कर्ली। वेवी पसंद है। सोचो कि तुम्हारे पास वेवी बाल कब होंगे। सोचो कि तुम्हारे पास वेवी बाल कब आएंगे। पेरेंट्स आएंगे कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एक पेरेंट के हैं, बिल्कुल ब्लैक से बनाऊँगा, ग्रीन बाल कब सोने लग गया, ब्लैक से बनाता हूँ। आपके एक पेरेंट्स के हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ये कौन से बाल हैं? स्ट्रेट। और आपके एक पेरेंट के हैं बिल्कुल कर्ली बाल। सही है। और आपके बाल कैसे हो गए? वेवी। तो क्या हुआ यहाँ पे? मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर हुई, यानी कि एक दोनों आपस में क्या हो गए? मिक्स हो गए। स्ट्रेट कैरेक्टर और कर्ल कैरेक्टर आपस से मिक्स हो गया और एक इंटरमीडिएट फॉर्म में आ गई, जिसे हम क्या कहेंगे? वेवी फॉर्म। और इसको, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सही है। तो हेयर्स में हेयर के टेक्सचर को चेंज हो जाना, ये जो है वो हेयर की जो इन्फॉर्मेशन आती है टेक्सचर की, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की फॉर्म में आती है। उसके अलावा और कोई एग्जांपल? आँखें कौन सी कलर की पसंद है? ब्लैक, ब्राउन, गोल्डन, हेज़ल, ब्लू, ग्रीन। आँखें कौन सी पसंद है? लड़कियों को वैसे कलर पसंद होती है ग्रीन, ब्लू, हेज़ल, ब्राउन। ब्राउन तो बहुत, मेरी आंखें ब्राउन है वैसे। खैर, तो आप समझे हेज़ल कलर। कौन सा कलर? हेज़ल कलर। चले मैं शादी कर लेता हूँ, मुझे पसंद है वैसे ग्रीन है, ग्रीन कलर ना, तो मेरी शादी हो गई ग्रीन कलर के बंदे से। मेरे कैसी है? ब्राउन। सही है। मेरे है ब्राउन। अब मुझे जो है वो ग्रीन कलर की आंखें जो है पसंद है, तो मैंने शादी कर ली किसी ऐसे बंदे से जिसकी ऐसी बंदी से, जिसकी कैसे आँखें थी? ग्रीन। सही, ग्रीन से मैं लिख देता हूँ ब्राउन। और मैंने शादी कर ली ऐसी लड़की से जिसकी ग्रीन आंखें थी। अब देखो, मेरी वाइफ की आंखें ग्रीन। अब मुझे हुआ कि यार मेरे बच्चों की भी आंखें ग्रीन हो जाए, होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं होंगी? क्योंकि मेरी ब्राउन है, ब्राउन इज़ अ डोमिनेंट कैरेक्टर। लेकिन हुआ ये कि अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली।
और मेरे बच्चों की आंखें हो गई हेज़ल। कैसी हो गई? हेज़ल। हेज़ल कलर कैसे आता है? हेज़ल कलर भी मिक्सिंग से आता है कैरेक्टर के, ब्लेंडिंग से आता है। कौन कौन से कलर आपस में ब्लेंड होते हैं? ब्लैक, ब्राउन और ग्रीन कलर आपस में ब्लेंड होते हैं तो क्या बन जाता है? हेज़ल कलर बन जाता है। इस वजह से हेज़ल कलर कैसे आ गया? ब्लेंडिंग से, जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आपको दो एग्जाम्पल पता चल गई कि हेज़ल जो ये कलर भी, हेज़ल कलर जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से आता है, और वेवी, क्या नाम है, वेवी टेक्सचर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस से आ सकता है। अगर आपके एक पेरेंट जो है, जैसे मेरे वेवी बाल हैं, मेरी मदर के बहुत स्ट्रेट बाल है और मेरे बाबा के थोड़े से कर्ली बाल हैं, तो मेरे वेवी हो गए। कैसे एग्जाम्पल आ गई सामने। चलो अब हम आते हैं आगे। अब हम बुक के एग्जांपल लेते हैं जो बुक में गिवन है। बुक में आपके पास जो है वो एक फ्लावर गिवन है। कौन सा फ्लावर है? क्या? अच्छा स्नैपड्रैगन नहीं है? अच्छा, स्नैपड्रैगन। मैं तो हमेशा इसको स्नैपड्रैगन पढ़ा है। तुमने क्या स्पेंटागॉन, स्पेंड्रैगन? वैसे स्पेंड्रैगन हो सकता है, लेकिन मैंने हमेशा इसको पढ़ा स्नैप और ड्रैगन अलग अलग, कि कोई ड्रैगन का कुछ होगा सीन, तो इसका नाम मैंने हमेशा अलग अलग पढ़ा है, स्नैपड्रैगन। सही है, तो स्पेंड्रैगन हो सकता है वैसे इसका नाम, अपने आपके जो है वो टेस्ट। खैर, स्नैपड्रैगन, मुझे ड्रैगन और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, तो स्नैपड्रैगन जो है वो हो गया। सही है, तो स्नैपड्रैगन के जो है वो दो टेक्सचर में पाया जाता है। एक आपके पास पाया जाता है ये रेड कलर में, मैं फ्लावर बना देता हूँ आपके पास। एक मैंने बना दिया फ्लावर रेड कलर का, और एक फ्लावर आपके पास होता है वाइट कलर का। बिल्कुल सही है, ये आपका वाइट बोर्ड है तो आपके पास वाइट कलर का जो है वो ये फ्लावर हो गया। सही है, और रेड कलर का है तो आप इसको जो है वो देखो, एलील को और जीन को रिप्रेजेंट करने के बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आप जो है वो कैपिटल से शो कर दें, एक जो है वो स्मॉल से शो कर दें। एक तरीका होता है आप जो है वो सी लिख के, कलर लिख के, सी इज़ फॉर कलर, और कलर के ऊपर जो है वो रेड है तो आर लिख दें, कलर के ऊपर वाइट है तो डब्ल्यू लिख दें। या फिर आप जो है वो, अगर आपके पास दो फीचर हैं तो आप इसको C1 कर दें और C2 कर दें। तो ये सारे डिफरेंट तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, तो घबराना नहीं है आपने। सही है, तो आपके पास रेड कलर है। अब रेड कलर जो है वो ये कैसा है? बिल्कुल प्योर। प्योर का मतलब क्या हुआ? होमोजाइगस। तो इसके पास रेड CR होगा और दूसरा भी CR होगा। सही है, और वो जो है वो होमोजाइगस, वो भी प्योर है। सही है, तो ये भी कैसा होगा? CW और CW, वाइट के लिए CW और CW। सही है, अब इनके क्या बनेंगे हमारे पास? गैमीट बनेंगे। कितने गैमीट बनेंगे? 4 गैमीट बनेंगे। इसके बन गए 4 गैमीट, 1 2 3 और ये 4। और इसके भी कितने गैमीट बन गए? 1 2 3 और 4। 4 गैमीट क्यों बनते हैं? मियोसिस की वजह से। मियोसिस में हमेशा 4 सेल बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हो रही है और इन्फॉर्मेशन हाफ हो जाएगी। तो मतलब एक एलील जो है वो एक गैमीट में, एक एलील 2 गैमीट में जाएगा और 2 एलील 2 गैमीट में जाएंगे। सही है, ऐसे कैसे हो रहा है? एक को एक में आना चाहिए, एक को एक में जाना चाहिए, तो डबल कैसे होगा? तो मियोसिस से पहले क्या होती है? मियोसिस से पहले होती है रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन। यानी कि आपके जो जेनेटिक मटेरियल अगर 46 होता है ना, तो डबल हो जाता है। 46 का क्या हो जाता है? 46 की 2 कॉपीज़ बन जाती है। 46 की 2 कॉपीज़ बन जाती है। सही है, तो इसकी भी कितनी कॉपी बन जाएगी? अगर इसके पास इसकी 2 कॉपी है ना, एक एलील की आपके पास 2 कॉपी है, तो मियोसिस से पहले क्या होता है? आपके पास एक एलील की 4 कॉपी बन जाती है, और फिर वो 4 कॉपी जो है वो एक में चली जाएगी, एक में चली जाएगी, एक में चली जाएगी, एक और एक में चली जाएगी, एक। सही है, 4। एक चीज़ डिवाइड करेंगे 2 में तो आधी हो जाएंगी। अब आप एक चीज़ को 4 में डिवाइड करेंगे तो आधी थोड़ी ना होंगी, वो तो एक चौथाई हो जाएंगी। तो आपको पहले इसको क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा, उसके बाद उसको 4 में ब्रेक करना पड़ेगा। सही है, तो इस तरह से गैमीट बन गया यहाँ पे, और इसी तरह से गैमीट जो है वो वहाँ पर भी बन जाएंगे। सही है जी। यार ये क्या है? CW और CW। मैं CW कह रहा हूँ, W से नहीं कह रहा। सही है, लेम था बहुत। CW। सही है, अब क्या होगा कि ये गैमीट्स जब मिलेंगे आपस में, सारे के सारे गैमीट्स क्या है? सेम है। ये यार, ये और ये बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? एक इंडिविजुअल बनाएंगे। सही है, जो कि आपके पास F1 जनरेशन होगी, और ये F1 जनरेशन कौन सी होगी? कैसी होगी? CW और CR। एक CW एक तरफ से आएगा और एक CR एक तरफ से आएगा, और इसके पास 2 एलील आ गए। एक आया आपके पास वाइट कलर का और एक आया आपके पास रेड कलर का। होना क्या चाहिए नॉर्मली कि कोई एक जो डोमिनेंट कैरेक्टर है
उसको एक्सप्रेस हो जाना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक कैरेक्टर दूसरे पे डोमिनेंट नहीं हो पाता और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जब वाइट और रेड आपस में मिक्स होते हैं तो यहाँ पे कौन सा कलर बन जाता है, पिंक कलर बन जाता है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमें क्या मिलेंगे, हमेशा मिक्स कलर मिलेगा। हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या मिलेगा, एक नया कैरेक्टर मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो आपके पास जो F1 जनरेशन होगी, F1 जनरेशन में जितने भी इंडिविजुअल बनेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, पिंक कलर के होंगे, बिल्कुल अलग ही कुछ होंगे। सही है। अब आप बनाए इनकी F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन, F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में जो है वो इन्हीं को आपस में ब्रीड करवा देंगे, मतलब इनके अपने बच्चे आपस में ब्रीडिंग कर लेंगे। बिल्कुल सीन चल रहा है टारगेरियंस वाला, गेम ऑफ थ्रोन्स। सही है। तो अब क्या हुआ, F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में कौन कौन से थे, CR और CW का एक आपके पास आ गया मेल, और CR और CW का आपके पास आ गई एक फीमेल। अब ये क्या बनाएंगे, आपके पास गैमीट्स बनाएंगे। पिंक कलर के इज़ द फिनोटाइप, दिस इज़ द जीनोटाइप। और अब गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स यहाँ पे भी कितने बनेंगे, 2 4, अच्छा 4, सॉरी अंग्रेज़ी ख़राब है मेरी थोड़ी। 1 2 3 4 गैमीट्स बन गए। अब देखो ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया। 2 CR 2 CW, एक CR यहाँ पे आ गया, एक CR यहाँ पर आ गया, एक CW इधर आ गया और एक CW इधर आ गया। इसी तरह से यहाँ पे भी CR CW और CW। ठीक है जी। अब हम बनाएंगे क्या, चेकर बोर्ड। सही है जी, चेकर बोर्ड बना दिया। और चेकर बोर्ड में क्या क्या रखेंगे बताओ चलो तुम लोग। यहाँ पे एक यहाँ से लेंगे CR और एक यहाँ का CW, और यहाँ से सेम CR और CW। अब इसको रख दो, स्पोर्ट करो, CR CW CR और CW और CW। अब देखो हुआ क्या कि पहले तुम्हारे पास F2 जनरेशन में क्या रेशियो आया था, 3:1 का आया। 3 में हमेशा डोमिनेंट रखते थे और 1 में हमेशा रेसेसिव जो होता था वो आ जाता था। और अभी भी यही होना चाहिए था कि यहाँ पे डोमिनेंट आ गया, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये R मिलकर क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। और ये भी मिलकर जो है वो कोई रेड होना चाहिए था, इनको भी रेड अगर डोमिनेंट है तो इन्हें भी हेट्रोजाइगस कंडीशन और इन्हें भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में रेड होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, मतलब दोनों मिलकर एक साथ एक्सप्रेस हो गए और हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये मिक्स कैरेक्टर शो करेंगे, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पिंक हो जाएंगे। और और पहले जैसे एक जो है वो आपके पास आया था रेसेसिव, तो इस बार भी कैसे आया, एक रेसेसिव आया। इस बार रेशियो क्या आया, 1:2:1। सही है, ये रेशियो याद कर लो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। और आगे भी पढ़ेंगे हम को डोमिनेंस, उससे भी क्या रेशियो आएगा, सेम 1:2:1। F2 जनरेशन में क्या रेशियो आता है, 1:2:1, जिसमें जो 1 होता है, एक 1 जो है वो आपका होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, एक होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट का, और एक आपका कैसा होगा, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट का। और 2 कैसे होंगे, बिल्कुल नए मिक्स करैक्टर होंगे, ब्लेंडिंग ऑफ करैक्टर वाले जो होंगे वो होंगे। सही है। अब देखो F1 जनरेशन में क्या होता है, एक नया कैरेक्टर सामने आया था, पिंक। सही है। ये पिंक कैरेक्टर आया, लेकिन इससे कैसे कैरेक्टर बन गए, मैंने बताया था ना कि होता क्या है, ब्लैक और रेड मिलकर ब्लैक और अगर मैं कहूँ कि ब्लैक और रेड मिलकर, ब्लैक और ब्लू मिलकर अगर रेड बना रहे हैं, तो अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेड ही बनाते जाएगा, ये रेड भी बनाएगा और जो पहले था ब्लैक वो भी बनाएगा और पहले के ब्लू भी बनाएगा। मतलब एलील मिक्स होने के बाद सेपरेट होंगे और अपने आइडेंटिटी नहीं खोएंगे। और ये बात यहाँ पर प्रूफ हो गई कि जितने भी सारे पिंक थे सब पिंक ने मिलकर कैसे बनाया, पिंक भी बनाया और अपने पेरेंट्स की तरह ब्लैक भी बनाया, वाइट ही बनाया और रेड ही बनाया। सही है, बात समझ में आ गई ये वाली। अब हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस।